तो हम लोगों का जो होता है ना कि बहुत डीपर सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस की इश्यूज है। एंड इसमें एक मजेदार बात कर रहा हूँ, अगेन वो पॉइंट आ रहा है कहाँ पे मैं हूँ, कहाँ तक मैं नहीं हूँ। इसलिए जो हम लोगों की वेदास बोलो या हयात साधना बोलो, यही चीज घुमा फिरा के समझाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हुज मेमोरी यू आर कैरिंग, आवर सेल हैज मेमोरीज, सेलुलर मेमोरी बोला जाता है। वही हम लोग की तरफ आते हैं और हम लोग वही चीज को फिर से सोचते हैं, फिर सेल को भेज रहे हैं। सो मैं सोच के सेल को भेज रहा हूँ या सेल सोच के मेरे को भेज रहा है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स जर्नी। एंड द पॉइंट इज दैट कि जब मैं सेंस पे आके सोच रहा हूँ बचपन में, उसके पहले सेल सोचना शुरू कर रहा है। एक बच्चे को एक्सपीरियंस होती है, जो बच्चा बात भी नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, बट एक गर्म चीज को टच किसी दूसरी बार टच नहीं करता है, सो पहले सेल में एक्सपीरियंस करना शुरू करता है। तभी जाके तुम सोसाइटी हो, पूरे स्टोरी हो, पिक करना शुरू करते हो। जो ऑरा बोल रहे हो, तुम्हारे सेलुलर मेमोरी में हो, तुम पहले उसको पिक करना शुरू करते हो। फिर वो जो पिक कर रहे हो, धीरे धीरे तुम उसको रियलिटी बना रहे हो। जो रियलिटी तुम बना रहे हो उसको तुम मैनिफेस्ट करना शुरू करते हो। फिर जब वो मैनिफेस्ट होता है, तुम सोचते हो वही दुनिया है, वही रियलिटी है, उसी को ही जीना है। फिर तुम्हारी स्टोरी कंप्लीट होती है, तुम स्टोरी में फंस जाते हो। जिसको शंकराचार्य जी ने भी माया समझाने की कोशिश किया है कि ये माया है, जो अभी बहुत टाइम पे साइंटिस्ट बहुत जगह बोल रहे हैं कि होलोग्राफिक लिविंग है। ये पूरे चीज तुम नहीं क्रिएट किया जो तुम देख रहे हो। तो योग में भी जो चीजें बोला जाता है, तुम हर चीज में खुद को देख पाओगे, बिकॉज हर चीज में तुम उसी यही स्टोरी बिल्ड कर रहे हो। एंड तुमको उसी से निकलना है कि जो लूप में तुम फंस रहे हो। ठीक है। तो ये जो सेल में जो ऑटो इम्यून में जो सेल की जो प्रॉब्लम होती है, किसका थॉट कौन कैरी कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। बट जब हम लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस की इशू होता है, तो सेल जिस पैटर्न पे सोचते हैं वो ब्रेक हो जाता है। सो एनर्जेटिकली मुझे ऐसे वो फील होती है कि कुछ सेल एक तरह से सोचते हैं, कुछ सेल बोलते नहीं, मेरे को तो दूसरा कवर मिल रहा है। जब तुम्हारे ब्रेन में कॉन्फ्लिक्ट होती है, सो ऐसे इंसान की ऑटोइम्यून डिजीज शायद ही देखोगे जो अंदर टसल ना करता हो, मेंटली, सिचुएशनली, सोशली या फैमिली या रिलेशनशिप इश्यूज में। You are right because I suffer a lot with making decisions, starting from what I have to drink in the morning, that is tea or coffee, which is acidic, versus I can have a lemonade, which can calm my stomach and start my day with warm water. Confuses me. I wake up and go to sleep with constant indecisiveness, confusion, then it spirals into my daily decision making. अब इसका सिचुएशन क्या हो रहा है कि एक तो तुम जिस तरह से बिलीफ सिस्टम में तुम्हारे सेल ग्रो किया हुआ है, जो तुम्हारे मेमोरी को फीडिंग भी दे रहा है, बाहर से भी तुम्हारे ऑरा कैच कर रहा है, और जिस तरीके से तुम आज के जमाने में ओवर एक्सेस इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है, सो यू आर फाइटिंग बिटवीन द फीडिंग यू आर गेटिंग वर्सेस द मेमोरी यू आर कैरिंग फ्रॉम चाइल्डहुड। ये लड़ रहा है। इस पे बेस्ट पार्ट वही होता है सबको, मैं जो भी बोलता हूँ, तुमको जो मैंने बोला था, फाइंड आउट कि क्यों हो रहा है। कोई भी एक प्रॉब्लम है, अगर मान के चलो कि तुमने अभी जो एग्जांपल दिया, सॉल्यूशन क्या होता है कि शुड आई गो फॉर टी और शुड आई गो फॉर लेमनेड। ठीक है। अब इसके प्रोज एंड कॉन लिखो। ऐसा नहीं कि टी से क्या होता है, लेमनेड से क्या होता है, वो नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ क्यों रहा है, तुमने कभी सोचा नहीं होगा इस तरह से, तो इसका आंसर आएगा। फिर तुम देखोगे कि एक्स वाई पर्सन ने मुझे ये बोला है कि यहाँ पे देखा, ये जो एक्स वाई पर्सन ने बोला, इसके बाद मैं क्यों सुन रहा हूँ। ऐसे करके तुम अपने डिसीजन को क्वेश्चन करते रहो, सेंसिबल क्वेश्चंस करो। तुमको एक पॉइंट पे एक आंसर मिलेगा, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो यही मेरी डिसीजन है। यू नीड टू पिक अप योर डिसीजन। यू आर फाइटिंग इन बिटवीन ऑफ अदर्स पीपल सेइंग, इसने ये बोल दिया था, उसने बोल दिया था, तुम इजीली डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज तुम कहीं पे भी ये फाइंड आउट नहीं कर रहे हो कि तुम कहाँ पे हो, तुम्हारा डिसीजन क्या works for my body, I am not listening to that. Like I feel या I'm not listening to my हाँ body and how it's reacting एग्जैक्टली। to tea or lemonade. But even if it does, why do you think I'm so rigid that I will always then go for tea when I know it does bad in the morning? It creates हैबिट, acid. Hmm. हैबिट, So how do we break that? By questioning ourselves. क्वेश्चनिंग ऑल्सो। एंड फिर क्वेश्चनिंग से नहीं होता है, तो उसके बाद तुमको वो समझना पड़ेगा कि इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी, यू हैव टू ब्रिंग लॉजिक टू योर डिसीजन। अब ये होता क्या है, क्या तुम इसको अच्छे से देखो, मैं एकदम टेक्निकल टर्म पे नहीं बोल रहा हूँ, तुम पहले इसको अच्छे से सोचो कि तुमने चाय पीना शुरू कब किया था। When I was young, when my mom and dad had tea as soon as they woke up. कितने एज में, Must be 12, 13, 14. उसके Little, पहले little, क्यों and नहीं then पिया। उसके पहले I'm sure they were telling me not to. इस चीज को मैं हैबिट बोल रहा हूँ, फीडिंग बोल रहा हूँ, अदर देन तो बिफोर आप दैट कह रहे हो हार्मोन एंड दूसरों को देख एस्केपिज्म। के जो हम नहीं, करते हम लोगों के साथ जनरली अभी भी जो चीजें हैं, reaching to a tea drinking age is a validation। Oh really? तुम यहाँ तक दूध पियोगे, ये बड़े पीते हैं। उसके बाद अगर ड्रिंकिंग की बात आती है, रीचिंग टू दैट एज, एंड लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं तुम चाय पी रहे हो, या लोग
तुम्हारे पेरेंट्स तुमको पूछ रहे हैं चाय पीना है, एक साल के 2 साल के बच्चे को जाके, एग्जैक्टली दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, दैट गिव्स यू ऑल द थिंग जिसके लिए तुम हैबिचुएटेड हो। हाँ, बस तुम बड़े हुए हो, तुम उस चीज के लिए तुम क्वालिफाइड हो, तो वहां से तुम्हारा ये जो एक्सेप्टेंस है जो शुरू होती है, जिससे जो इसके इसके बिजनेस की बात हो रहा है, स्किप करने की बात चल रहा है, वो चल रहा है कहाँ से? पॉइंट ये है कि तुम खुद को वैलिडेट कर रहे हो ग्रोथ का, तुम खुद को वैलिडेट कर रहे हो कि हाँ अब मैं इतना मैच्योर हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के चाय पी सकता हूँ या पी सकती हूँ, ठीक है, दे आर अलाउइंग, दे आर आस्किंग। इसके भी आगे जाओ, इसके आगे जब तुम दूध पी रहे थे, तुम्हारे पेरेंट्स का हाइट भी बहुत फर्क था, पेरेंट्स की हाइट में, तुम्हारे हाइट और पेरेंट्स के हाइट पे भी। मैं जो बोल रहा हूँ ना, सेल मेमोरीज ले रहा है, तो मैं उस पर सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ कि जो कैसे करके कर रहा है, तब तुम जब अपने पेरेंट्स को देख रहे हो ऐसे करके देख रहे हो, तुम्हारे अंदर एक फील है, सो ह्यूज दे आर, सो बिग। क्यों लगता है कि मेरे पेरेंट्स इतने बड़े हैं? बिकॉज एक्चुअली बड़े होते हैं जब हम लोग उनके गोदी में है। क्यों कंफर्ट होता है? कोई बड़ा चीज जैसे प्रोटेक्ट करके रखे है। फिर तुम जब धीरे धीरे बड़े होते हो, वो लोग ऑफर कर रहे हैं चाय पी कि नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे हो तुम्हारे अंदर सर एनर्जी और किस तरह से काम कर रहा है, और वो अपने आप को उस पोजीशन में बिठा रहा है। सो नाउ आई एम देयर टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। जब तुम्हारा सिस्टम ऐसे सोचना शुरू करता है कि तब तुम जिस तरह से डिसीजन लेते हो उसको ब्रेक कर लेने से तुमको कहीं लगता है कि मैं अपने पावर को ना कम कर दूं, तो एस्केप की बात वहां से आ रही है। वो हार्मोन पे इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि बिल्ड हुआ है वो फैक्ट है, बट उसके अलावा क्यों किया है? बिकॉज हम लोग की ग्रोथ, चेंज ऑफ हाइट, चेंज ऑफ एक्सेप्टेंस बाय आवर पेरेंट्स और सीनियर्स, वैलिडेशन ऑफ बीइंग एडल्ट, वैलिडेशन ऑफ टेकिंग डिसीजंस उस टाइम पे, तो ये सब बैक ऑफ द माइंड काम करता है। सो वी आर ऑलवेज डिवाइडेड इन मल्टी लेयर्स, वी आर ऑलवेज। तो जब डीप हीलिंग की बात होती है, अंडरस्टैंडिंग, काउंसलिंग, तो वो सारे चीज टच करना होता है। सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, तुम आज क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो। यहाँ पे भी जाके जब मैं सेशन में देखता हूँ कि एक मेजरली लोग प्रॉब्लम करते हैं, जो मैं पीएससी में बोलता हूँ कि शुड गो फॉर द रूट कॉज। रूट कॉज इसी को बोला जाता है, आया कहाँ से था। अगर तुम उसको नहीं समझोगे, उसको क्लीन नहीं कर पाओगे, आज जो भी हो रहा है उसका रूट कॉज होगा। मतलब मैंने ऐसे देखा है कि अ वेरी इनडिसाइसिव पर्सन एंड नॉट एबल टू बीइंग हैप्पी इन लाइफ, उसका रीजन ये है कि उसका बचपन बहुत अच्छा था, उसको कुछ सोचना नहीं पड़ा कभी किसी चीज के लिए, कभी डिसीजन ले नहीं पड़ा, कभी कभी प्लान नहीं करना पड़ा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो आप जाके जब खुद को करना पड़ रहा है ना, तो नहीं कर पा रहा है, बिकॉज कभी खुद के लिए सोचा ही नहीं है। सो तुम नहीं जानते हो कि कौन सा चीज कैसे करके तुम्हारे लिए काम किया है। Sir, I was discussing one thing with my sister, and I was realizing why am I so codependent, and how I have met people in my life who've told me that, not in a bad way, but that you're not responsible as like a 30 something should be or could be or would be. I don't see your willingness. There's some topics like that come up. It's very hard for me to explain because it sounds like an excuse, but I have a perspective here which my sister informed of while we were discussing. She told me, which is that you were not asked what you want to do when you were younger. Because I have three older siblings. I'm the youngest one. Things were already defined. So I was only told this is supposed to be this way, that way, this way, that way. So I do not think I had an opinion. So hence I feel the need to take validation constantly from my parents, from my siblings, from my friends, whether it's about या वही looks. चीज है कि वो, So this is the development of a person. या So is this something I've chosen from birth? That I will be codependent and then at a certain age I'll have to decide. देखो ये for चीजें जो myself. अगर मैं बोलूं चोजन फ्रॉम बर्थ, तो यस, क्यों, तो अलग बात है कि तुम्हारा किस तरीके से एनर्जी पैटर्न था। बट इसमें क्या होता है कि ये चीजें इसलिए होती है, अगर तुम अभी बहुत याद कर पाओ, और ये बहुत रैंडम एंड सडन है, तुम अभी प्रिपेयर नहीं थे इसके लिए, तुम्हारे डेफिनेटली फ्रेंड्स होंगे जिसको इन सब चीज में प्रॉब्लम होती थी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, आस्किंग फॉर एनीथिंग, कैसे क्या करना है, इस तरह के तुम्हारे फ्रेंड्स एंड सराउंडिंग्स में लोग डेफिनेटली थे। ओके, और वो लोग तुम्हारे क्लोज फ्रेंड के अंदर होंगे। यू हैव सीन देम इन पेन, यू हैव सीन देम इन पेन बिकॉज दे आर अलोन एट होम। तुम्हारे बचपन में अगर जितने तुम याद कर पाओगे, एकदम छोटे से स्टार्ट करके, ऐसे लोग तुम्हारे आसपास होंगे फ्रेंड्स में, एंड दैट गिव यू अ कंफर्ट दैट यू आर नॉट अलोन। दैट started creating this story, you are dependent on thinking हाँ है लोग मेरे लिए, that time that was pride for you.
probably. which turned out a punishment. Hmm. And Very उनके लिए क्या होगा, उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा है कि they have either taken it good way, Hmm. so they have very outspoken right now, they can plan, they can take decisions and all. Yeah. और Or they're flourishing in work also. हाँ, I'm indecisive about my work also because Yeah. of various reasons then. ये चीजें है. Hmm. So इसका एक सिंपल थिंग है. ऑब्वियसली एक छोटे बच्चों को ये समझाना मुश्किल है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मैं इस सबको बोलता हूँ, मेरे अपने बेटे को भी मैं ये छोटे से ही बोल के रखा है, खुद को भी हमेशा ये समझाता हूँ, एवरीथिंग हैज अ टू वे एक्सपीरियंस, नथिंग इज वन वे. इफ यू आर हैप्पी, वेरी गुड, बट देयर इज अ लर्निंग also there. Yeah. If you are sad, very bad, but there is also learning. So if you always stick to the learning, Yeah. then you will benefit in your life. Then कोई भी चीज इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा. बट हम लोग जब खुश होते हैं ना, लर्निंग को गोली मार देता है, सोचता है जो भी किया है अच्छा किया है, क्या किया फोकस नहीं करता है. तो कभी-कभी वो coping mechanism भी तो होता है ना. क्योंकि हम लोगों ने बोलना ये सोच चाहते के, हैं हाँ क्यों, that time. क्योंकि हम लोगों ने ये सोच के रखा है, अगर किसी भी अभी लाइफ भी लोग देखोगे, खुशी के पल बहुत कम है. Hmm. एक 60-70 साल की लाइफ को अगर बोलोगे कि समरी करके बोलो, तो वो कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगा. तो हम लोग खुशी के पल को ऐसे एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, बिकॉज अगेन एक लंबा टॉपिक है, एक्चुअल व्हाट मेक्स यू हैप्पी ये लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो खुश हो रहा है बट समझ नहीं पा रहा है. बिकॉज बचपन में अगर कुछ कैडबरीज मेरे को खुश किया था, अब वो खुशी को फील नहीं कर पा रहा हूँ, Why is that? बिकॉज वो सारे मेटेरियलिस्टिक थे, चीजें हो गई. फिर बड़ा हुआ तो वो जब मेरे लिए आसान हुआ, बहुत बच्चे ऐसे सोचते होंगे, मैं तो सोचता था कि जब बड़ा होकर काम करूंगा तो बेस्ट पार्टी रोज चॉकलेट खरीद के खाऊंगा. बड़ा होते होते वो चॉकलेट खाने की जो वो चला जाता है, बिकॉज हम लोग समझ पाते हैं कि ये इजी है. क्योंकि उस टाइम पे जो वैल्यूएशन होती थी कि चलो हम लोग अगर 50-100 रुपए की चॉकलेट ले रहे हैं, बहुत बड़ी अमाउंट. अभी वो इतना आसान है, हम लोग खाते नहीं है, हम लोग किसी और चीज के लिए पीछे जाता है जो अभी के हिसाब से महंगा है. तो हम लोग सोचते हैं कि चलो अंबानी बनेंगे तो ये कर लेंगे, बिल गेट्स पे पहुंचेंगे तो हम लोग हर एज के हिसाब से वो चीज सोच रहे हैं, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग टू थिंग, कंपेयरिंग टू अदर्स, एंड उसके साथ कंपेयर करके अपना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहाँ पे हूँ. सो मैं कहीं पे भी खुद अपने हिसाब से स्टैंड नहीं कर रहा हूँ कि मैं यही हूँ और मुझे यही चाहिए. सो इट्स बिकॉज वी डोंट नो मुझे यही चाहिए, सो हम लोग उसके लिए हैप्पी नहीं हो पाते हैं. This is a part of also manifestation when they talk about what is manifestation is. मैनिफेस्ट तभी कर सकते हो कि, हाँ मैनिफेस्ट तब कर सकते हो कि नहीं व्हाट यू वांट, नहीं व्हाई यू वांट. Why you? व्हाट यू वांट मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. Why? आर यू want it? Just एक्चुअली लुकिंग फॉर दैट, ये भी क्वेश्चन है. Is it somebody else's want or desire? मैं अपना or is एक it बहुत your? पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इसमें, बहुत ज़्यादा पर्सनल, क्योंकि ये मेडिटेशन टाइम जो मेरी डिवाइन इंटरेक्शन होती है इसका पार्ट है, जो मेरे को रिसेंटली हुई है. तभी मेरे को भी एक प्लान है कि मेरे इस तरह का एक हाउस होगा, ठीक है. गाड़ी इन टर्म्स ऑफ मैं कंफर्टेबल गाड़ी के बारे में सोचता हूँ, मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, बट देखने में सुंदर भी है. आर्टिस्ट में जो एस्थेटिक को थोड़ा सा ये है. घर का मेरे को एक अपने कंफर्ट के हिसाब से पूरी प्लानिंग है, सब कुछ चीजें हैं. सो कहीं ना कहीं वो दिमाग में आते हैं दिन के हिसाब से ना. सो कुछ दिन पहले मेडिटेशन में बैठा, एंड सडनली आई वाज फीलिंग दैट आई एम गोइंग आउट ऑफ बॉडी, एंड इज नॉट आउट ऑफ बॉडी, माय बॉडी इज एक्सपेंडिंग इन मेडिटेशन, एंड आई एम हियरिंग, जिस तरीके से मुझे सुनाई देता है. एंड सडनली आई एक्सपेंडेड टू मच, एंड मेरे को बोला जा रहा है जैसे कि आई हैव वेरी बिग लाइक एन यूनिवर्स साइज ऑफ थिंग, इनफाइनाइट नहीं, थोड़ा काफी बड़ा, ठीक है, मतलब बिगर देन द अर्थ एंड ऑल. फिर मुझे बोल रहा है कि आप तेरा घर देख कहाँ पे है. दैट टाइम आई रियलाइज कि जब मैं इतना एनर्जीज को ग्रो कर रहा हूँ तो मैं अर्थ को ही ढूंढ नहीं पा रहा हूँ. It was that big. दैट स्मॉल. Earth was small. हाँ, तुम यूनिवर्स के हिसाब से देखो You ना. were that big. हाँ, मैं अर्थ को we all have that kind of energy. इसको कोशस बोला जाता है, डिफरेंट एस्पेक्ट है. We have a अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, then ज्ञानमय कोश एंड ऑल, बीच में मनोमय कोश भी आता है, फिर विज्ञानमय कोश, इस तरह की चीजें होती है. तो we have that kind of existence, जो छोटा छोटा करके our body is the अन्नमय कोश. तो जब मैं शुरू में बोल रहा था एनर्जी ऊपर चला जाता है, वही डिफरेंट कोशस में वो लोग निकल जाते हैं. एनीवे, so the thing is that कि जब एनर्जी एक्सपैंडेड अ लॉट, बिगर साइज देन अर्थ एंड ऑल, तो मुझे बोल रहा है कि वो देखो तुम्हारा घर कहाँ है. मैंने जब एक्चुअली ऐसे करके देखने की कोशिश किया, मैंने देखा तो मैं अर्थ ही नहीं समझ पा रहा हूँ कहाँ पे है. तो द मेन मैसेज ये था कि दिस इज सो स्मॉल एंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर ऑल तुम उसके बाद भी 50-60 साल ही जियोगे. होल एग्जिस्टेंस की जो पूरी बात है इतनी बड़ी है, उसके बीच में मैं पूरा दिन का मेजर टाइम इतना एक छोटे चीज के लिए सोच रहा हूँ कंपैरेटिवली. अल्टीमेटली तो ऐसी चेयर में बैठा ही रहूंगा अगर बैठना पड़ेगा तो.
20 चेयर होगा तो एक से 20 में नहीं बैठ पाऊंगा, बट वो चीजें क्यों सोच रहे, दिखाने के लिए, आई हैव ये देखा है कि लोगों के पास बड़ा होता है, ये सब कुछ कितना खुद के लिए है, कितना दूसरे को दिखाने के लिए है। So comparisons are lessons eventually. हाँ, तो वही से निकलना पड़ता है, तभी जब मैं बोल रहा हूँ कि योग इज इम्पोर्टेंट टू कनेक्ट योरसेल्फ, तुमको क्या चाहिए, इट्स नॉट दैट के The main दुनिया में दिखाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे खुश होने के लिए क्या चाहिए। सो खुशी की दो रूप होती है, एक दुनिया को दिखाने के लिए क्या चाहिए उसमें खुशी मिलती है, और एक्चुअल खुशी होती है जो तुमको चाहिए, जो तुम सेटिस्फाइड हो। व्हेन यू आर टचिंग योरसेल्फ, इसमें मैं सेटिस्फाइड हूं, देन यू आर कंटेंट फ्रॉम इनसाइड। So जब why are we scared, sir, of like revealing what makes us happy? Why बिकॉज is हम it लोग दूसरे के हिसाब unimportant? से देखते हैं, Why does it become unimportant to us? क्योंकि उस तरीके से हम लोग को डिजाइन किया गया कॉन्स्टेंटली सोशली बोल बोल के कि By the यही हो। parents. हाँ, पेरेंट्स, पेरेंट्स के भी पेरेंट्स, सोशली ये सही नहीं है, ये गलत है, वो है, ऐसे नहीं बोलते हैं। सो इस तरीके से चीजें ऐसे बोला जाता है, तो इससे हम लोग ऐसे करके सोचते हैं कि टू बी गुड इन फ्रंट ऑफ अदर्स इज इम्पोर्टेंट। And how do we disassociate with what others सी think of सी us? डिसएसोसिएट होना, अगर मैं प्रैक्टिकल सेंस में बोलूँ, इतनी आसान नहीं है Right. जैसे हम लोग जीते हैं। वो तो चले सबको साधु और ये संत हो जाना पड़ेगा, फिर भी वो लोग कितना डिसएसोसिएट हो पाता है मेरे को नहीं पता है, पर हम लोग फिर भी ना, हम लोग मतलब मैं भी उतना साधु संत नहीं बना हूँ, बट दैट थिंग लोग वही मठ मंदिर बना के बैठ जाते हैं, तो अल्टीमेटली एक फैमिली छोड़ के दूसरे फैमिली में पहुंच जाते हैं। We are having desire to meet God, that is also a desire. Yeah. Somebody is having a desire to buy one burger, somebody having desire to meet God, actual बेस पे फर्क नहीं है, हर कोई Can you अपने। explain that in details? सी वन वर्ड इज, ये मैं आप सबको बोलता हूँ, आई लव शाहरुख खान, ठीक है, मैं फैन ऑफ शाहरुख खान, उस एज पे बड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मतलब जब उसका पहला मूवी आया एंड ऑल, तब हम लोग, again it is a point why I am associated with myself with शाहरुख खान, the age मुझे अलाउ किया अकेले घर जैसे निकल के दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए, तब शाहरुख खान के दीवाना आ रहा था एंड ऑल दोज मूवीज आर कमिंग, सो आई एम एसोसिएटेड, मेरे फ्रीडम के साथ, मेरे वैलिडिटी के साथ, मेरे बड़े होने के साथ वो जुड़ा हुआ है, that's why I am very associated with Shah Rukh So Khan. this is a fun topic to discuss as to know why people are fans of certain people. मैनरिज्म के हो सकता है, बहुत सारी चीजों के लिए हो सकता है, बट इस कारण में लोग एसोसिएट करते हैं, कोई ना कोई तरीके से लिंक होते हैं, ठीक है। सो अब बात यह है कि शाहरुख खान की बात मैंने क्या बोला, मैं शाहरुख खान की इसलिए एग्जांपल में देता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि मुझे शायद 1 लाख रुपए चाहिए कुछ करने के लिए, ठीक है, आर्ट मटेरियल खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, पेंटिंग के लिए चीजें, तो या शो करना है, ठीक है, शाहरुख खान में भी 100 करोड़ ढूंढ रहा है, मैं भी रात बहुत 15 नेक्स्ट मूवी कि ये इसमें एक सेट बना नहीं है, इसमें 100 करोड़ चाहिए। The amount of sadness I have for 1 lakh, the amount of sadness Shahrukh Khan has for 100 crores is the same, because we all both are sad at that point. That is so true. ठीक है, उसके लिए 1 लाख, अगर कोई बोलता है सर 1 लाख चाहिए, ले ले भाई, क्योंकि उसको 1 लाख वो सोच नहीं रहा है। जैसे सेम थिंग आज मैं बोलूँ, कोई रास्ते में बोलता है कि कुछ पैसे दे दो, उसको अगर मैं 100 रुपीज देता हूँ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 100 रुपीज मेरे लिए तब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जब मैं 1 लाख के लिए सोच रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे पास कुछ है, 20-30 हजार है, तो मैं 1 लाख को टारगेट कर रहा हूँ, तो 100 रुपीज में इतना सा दिमाग में नहीं लगा रहा हूँ। बट वो जितना दुखी था और 100 रुपीज उसको जितना खुश किया है, उतना ही मेरे को 1 लाख रुपया खुश करेगा, उतना ही शाहरुख खान को 100 करोड़ खुश करेगा, बिकॉज अगेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट। ये एक लूप में हम लोग जिंदगी को लेते हैं। सो इसलिए डिजायर अगर हम लोग किसी भी चीज को कर रहे हैं, बड़े चीज के साथ जोड़ रहे हैं, दैट मीन्स ये नहीं है कि मेरे पास डिजायर नहीं है। सो मुझे अगर बड़ा साधु बनना है, डिजायर, मुझे अगर भगवान से मिलना है, डिजायर, मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। होता क्या है, क्यों ये डिजायर नहीं रखना चाहिए, फिर तुम उधर रुक जाते हो, जब वो नहीं मिलता, जब मिलते हैं, जब मिलता है तो हाँ, रुक जाते हैं। तब लगता है कि यही था। I have like seen stories of people when they've achieved certain things, they can't celebrate because they look back at their journey and they see how much they've gone through to get it, and they realize in that moment that this is what it was. नहीं, ये How ऐसे come there's अगर no grandness ढंग to से it? अगर होगा तो ऐसे नहीं है, बट ये एक्सपीरियंस होता है, मेरे साथ भी हुआ था। जब मुझे एक काफी कोर फंडिया एक्सपीरियंस हुई, क्योंकि मेरे साथ जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस है, सो यही है, मुझे बात करवा लो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एंड ऑल कंटिन्यूअसली फ्लो होता है, दे कीप फ्लोइंग, तो मैं उस तरह से ओपन हो जाता हूँ। जब मुझे ये लाइफ की जो बात कर रहा था ना, कि किस तरीके से क्यों लाइफ की इस तरह साइकिल होती है, जब पता चला कि व्हाट इज द लाइफ एंड उसको कैसे कंट्रोल होता है एवरीथिंग, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये इतना ही, इसके लिए इतना हम लोग ये करते हैं। I'm very scared. In our personal healing session last time, I revealed to you how I'm very scared of ascension, and I might even shake talking about it right now
It's a scary thought for me बिकॉज because I'm तुमको new लगता है to तुमसे this. बहुत कुछ छूट जाएगा, बट तुमको ये नहीं पता तुमको क्या मिलेगा। मुझे डर लगता है कि मेरे साथ क्या हो जाए। I am कुछ नहीं scared होगा, of things like outer वो body तुम अवेयर experience, अवेयर हो जाओगे। etc. Like I revealed to you that I'm very scared of ascending because when too much information comes to me, बिकॉज I don't know तुम्हारे how to साथ ये handle it. इसलिए हो रहा है, ये तुम्हारे बचपन के गाइडेंस एंड वैलिडेशन में था नहीं, Hmm. इसलिए तुम उससे निकल के जा नहीं It's पा रहे something I've हो। experienced या on my own. यू पर्सनल लेवल पे वांट अ कंट्रोल ऑन योरसेल्फ, Yeah, एंड यू इन योर थिंग यू नीड अ कंट्रोल। yeah, बोथ द वे यू हैव नॉट गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, तभी जो भी चीज आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है yeah. उस पे तुम्हारा डर है, It scares me. बट अल्टीमेटली थिंग्स विल गो आउट ऑफ योर कंट्रोल, Yeah. कितना भी तुम उसको कोशिश करो। सो उसमें स्केयर ना होने के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ाने से ना एक्सपीरियंसेस बेटर होती है। और स्केयर सिटी में क्या करते हैं हम लोग, फियरफुल एक्सपीरियंस को खींच लेते हैं, Right. बिकॉज मैंने बोला ना हर एक्सपीरियंस में रह जाता है दुनिया में, जो फियरफुल चीजें रह जाता है उनको हम लोग ऐसे भूत या ऐसे करके चीजों को पकड़ते हैं। Hmm. सो Sir, वो I फिर know a little bit about like the dark side of life when we talk about घोस्ट, ghosts. They are basically people who have desired way too much and they have left abruptly, or they had the time was up and they could not fulfill their things, but they held on to their dreams, wishes, hopes, and desires so tightly that इट्स द एनर्जी नॉट yeah, द पर्सन। not the person. उस एनर्जी को किसी भी कारण कंप्लीट होने होके फिर से बांट लेने के लिए मौका नहीं मिला हुआ है। Okay. वो उनको मिल सकता है, मिलते हैं, ऐसे ही हम लोग पैदा होते हैं but the dark energies are saying they get सब, time. क्योंकि हम लोग जब पैदा होते हैं 100% गुड एनर्जी पैदा हो ही नहीं सकते हैं, So why are they बिकॉज stuck? अगर तुम रोटी भी बनाओगे तुमको आटे के साथ पानी भी मिलाना पड़ेगा, Fire भी चाहिए. फायर भी चाहिए, वी नीड एवरीथिंग टू गेट आवर बॉडी। सो कोई ऐसे नहीं होगा कि 100% पैदा ही नहीं हो सकता है, तुम कितना भी उसकी इगोइस्टिक लो, Hmm. वो 100% अपने आप को बना सकता है उसके बाद Hmm. बाय प्रैक्टिस, वो सारी चीज इसलिए होता है। इसलिए मैं बोलो पहला पार्ट आता है कि तुम खुद के साथ कनेक्ट करो, Hmm. देन सेकंड पार्ट होता है कि तुम डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करोगे, फिर थर्ड पार्ट होता है तुम किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं करोगे, यू आर एवरीवेयर, Hmm. यू आर बियॉन्ड दैट कनेक्शन। This is what is called oneness that people are trying to achieve, but they're too scared to. वन हाँ वही ब्रह्म ज्ञान भी But बोल sir, सकते why हो। are we scared when awareness comes inside us first time, second time? यू The स्केयर्ड, initial यू phases स्केयर्ड फ्रॉम योर ग्रीड। from a greed. तुमको बहुत सारी चीजें मिलने का मन करता है, जो चीज मेरे साथ डिवाइनली एक्सपीरियंस हुआ ना, बोला ना अपना घर देख, Hmm. जो बीच बीच में मेडिटेशन में मेरे दिमाग में आता है कि मेरे को इस तरह का घर चाहिए, मेरे को बहुत फैंसी घर का डिजाइन है, Hmm. बिकॉज मैं एक जगह पे रह के इधर बहुत ट्रेवल कर रहा हूँ या एक जगह पे बैठ के काम करना एज एन आर्टिस्ट मुझे ज्यादा हुआ है तो बैठ के करे जा रहा हूँ, तो वो कैसे होगा Hmm. तो मैं बहुत बार सोच के रखा है। Hmm. तो जो मैं बार बार कंप्लेन करता हूँ कि सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में, वो केयर कर दो, फिर एक सीन खत्म हो जाएगा, फिर मैं ऐसे ही रहूंगा, फिर काम चलेगा। Hmm. तो मुझे बोला ढूंढ लो कहाँ पे मना हुआ है, फिर मैं देखा कि मैं बहुत छोटे चीज के पीछे पड़ा हुआ हूँ। So how did you feel after with that Liberated. revelation inside? लिबरेटेड, मुझे समझ में आया कि दिस इज समथिंग विल बी टेकन केयर। मैं फालतू में अपने आप को अटक रहा हूँ तो अपनी एनर्जी को खींच के रखा है। एंड इस पे मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम होता है, जो तुम भी चल रहे हो उसका भी सेम रीजन है। आई एम कॉलिंग इट मटेरियल एंकरिंग। Hmm. हम लोग को एग्जिस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल एंकरिंग और कुछ ना कुछ फियर होती है, Hmm. जो फियर हम लोग को इस प्रॉब्लम या चक्र जिसको बोलोगे, या जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड ये जो गिव एंड टेक एंड ऑल, बार बार एक ही प्रॉब्लम में आना और वो चीज उस पे अटक के रखता है। So somehow I don't really like the energy of give and take and materials, but I'm very drawn to it at the same time. हाँ, बिकॉज वो तुम्हारी एंकरिंग है, मतलब तुमको ये सोचना पड़ेगा Hmm. जिसका ये डेवलपमेंट होती है। बहुत लोग नहीं समझेंगे, सब बोलेंगे फालतू है, बकवास है, ये सब चीजें नहीं होते, बिकॉज उनकी जिंदगी में नहीं हो रहा है, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद दैट। तो सब हर टाइम एसोसिएट नहीं होता है, जिसके हो रहा है मतलब वो एसोसिएट है, Hmm. धीरे धीरे सेंस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बट उसको तक पूरा पहुंचा नहीं है। तो मैंने लोगों को देखा है कि किसी को अगर वेट इश्यूज है, बहुत सोच है, मैं पतली रहूंगी या पतला रहूंगा, उसको उसी में ही प्रॉब्लम आता है, वो ज्यादा खाना शुरू करते हैं कि सडनली वेट बढ़ जाते हैं, बिकॉज उसको उसी में ही इशू है। Always it happens. अगर किसी को ये है कि नहीं मेरा स्किन हमेशा ठीक ठाक होना चाहिए और वो इस बात में है, तो स्किन में ही प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज उसकी एंकरिंग है। जब भी स्किन में प्रॉब्लम आया, वो भूल गया कि क्या प्रैक्टिस कर रहा था, क्या कुछ उसके पीछे पड़ जाएगा। सो दिस इज फाइट। तुम एंटी ग्रेविटी बोलो, जाने की कोशिश कर रहे हो एनर्जेटिकली, या मतलब ये एक्चुअल ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एनर्जी की एक पुल But एंड why पुश are की we बात है। becoming negative about something we want positive outcomes from? नेगेटिव एंकरिंग है, It's a इट negative. इज नॉट anchor. नेगेटिव। एक चीज समझना है कि इसका ना पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं है, बोथ आर एसेंशियल। जैसे इन एंड यंग बहुत सही एक्सप्लेनेशन है, Absolutely. बिकॉज नहीं होगा, जैसे बोला रोटी बनने के लिए आटा भी चाहिए, भी पानी भी चाहिए, फायर भी चाहिए। एक अर्थ एलिमेंट हो गया, एक वाटर एलिमेंट हो गया, एक फायर एलिमेंट हो गया,
ठीक है, फिर तुम खा रहे हो, ओके, हम लोगों के बॉडी में भी जब जा रहा है, वो बॉडी ऑल्सो इज एलिमेंट, तो बना जिससे रहा है वो भी जब गेहूं बन रहा है उस पे भी 8 पे हो रहा है, उस पे भी ज्यादा दे रहा है, उस पे भी पानी आ रहा है, उस पे भी एयर काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है। एलिमेंट एलिमेंट को बना रहा है, उसी को एलिमेंट से बनाया जा रहा है, एलिमेंट खा रहा है, उस एलिमेंट को ही वो लग रहा है, तो ये कौन किसको देख रहा है कि Like कैसे you हो। said, the cell is giving the body or the हाँ, तो body यही is चीज giving the हमेशा cell. हो रहा है, इसके अंदर हम लोग कितना समझ रहे हैं कितना नहीं समझ रहे हैं उसके ऊपर चीजें डिपेंड कर रही है, ठीक है। एंड एंकरिंग इसलिए होती है बिकॉज वो जरूरी है। अगर हम लोग सब एक साथ साधु हो जाए दुनिया में, अगर 700 करोड़ लोग, लास्ट टाइम जब मैंने गूगल में चेक किया था, 700 करोड़ लोग साधु हो जाएंगे, दुनिया के बैलेंस बिगड़ जाएगा, लोग ना खा के मर जाएंगे, सब काम बंद कर देंगे, सब ऐसे बैठे रहेंगे। उनमें से अगर मान के चलो 10 करोड़ लोग इतना एसेंशियल में चला गया, खाने की जरूरत नहीं है, बाकी 690 करोड़ मर जाएंगे। And experiences will die. हाँ, सब कुछ रहेगा, जब खाना बनेगा नहीं, कुछ चाहिए, इसको मेंटेन करने के लिए चाहिए। So according नेचर to में you, where is the imbalance coming from, and where is it on इम्बैलेंस Earth नहीं है right now? कहीं पे, I feel that शिफ्ट there होता are है, so many शिफ्ट evil होता है, people being born now. शिफ्ट होता है। हम्म, या मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, या मतलब मैं ऐसे जियोग्राफी का भी कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एनर्जी के सेंस में बता रहा हूँ कि ऑलवेज इक्वल था अर्थ में। मे बी आज से 500 साल पहले जो पार्ट ऑफ द अर्थ वाज वेरी वायलेंट, हम्म, वो अब बहुत पीसफुल है। oh really? In जो terms of, ये जो तुम इम्बैलेंस बोल रहे हो, मतलब अगर I मैं feel in terms of human race, like people have become more एवरीवेयर, selfish, मतलब मेरे को अगर ultra इतनी desirous. इतना इतना देखो क्या हो रहा है कि मेरे को अगर इतनी क्रुएल्टी है दुनिया में डिसाइड किया हुआ, एक टाइम पे शायद एक क्रुएल्टी एक ही जगह पे सेटल था, बिकॉज बाकी दुनिया में ज्यादातर पेड़ पौधे थे तो बहुत ज्यादा दिखता था, अब लोग फैल गए, क्रुएल्टी फैल गया, बट अमाउंट सेम रहा है। डिसबैलेंस टेक्निकली कुछ है ही नहीं नेचर में, Like नेचर you इज told वेरी me बैलेंस्ड। in one of our sessions that the energy is already existing in the same हाँ, quantity. तभी there, मैनिफेस्टेशन it's काम करता है, only shifting. तभी मैनिफेस्टेशन काम करता है। एनर्जी है, मैं खींच रहा हूँ मेरे तरफ, कोई चीज करना चाहता हूँ। हम लोग ऐसे चीजों को नहीं खींच सकते जो है ही नहीं। So this is what they call like tapping into your energy. हाँ, योर बोलो, अर्थ एनर्जी Anyone, बोलो, मतलब if we हाँ, name नेचर्स this. एनर्जी बोलो, कुछ भी, So दैट you इज are tapping into an energy and attracting it, but you're not really creating new energy. That's not what is नहीं, happening. वी आर मॉडिफाइंग, कोई रोटी बनाने की तरह। हम्म, कोई जो भी है चीज तुमने elements, क्रिएट नहीं किया, तुमने जस्ट चेंज कर दी, फिर जब खा रहे हो करो एलिमेंट जाके वही चीज है, फिर वही खेत पे पहुंचेगा, एक टाइम ना एक टाइम, कभी ना So कभी, why are we shifting to so much selfishness in this world lately? बिकॉज वो भी पहले से था। तो अब वर्ल्ड इज humans में आ ह्यूमन गया पे, लेकिन हाँ, पहले किसी तो और की पहले क्या प्राणी इसके अंदर नहीं थे कि एक दूसरे को मार रहे थे। हाँ, तो एक तुम अगर एक सिचुएशन समझोगे तो बहुत पेनफुल लगेगा कि एक सुंदर सा बर्ड ले लो, ब्लू कलर का बहुत प्यारा सा बर्ड, 5 अंडे डाला है, एक स्नेक आके वो 5 अंडे को खा ली, और वो बर्ड बैठ के रो रहा है पेड़ में, अब तुम उसको क्या बोलोगे? आप उसको स्नेक के हिसाब से देखो, स्नेक ने वो जो खाया उससे उसने बहुत सारे अंडे दिए, उसमें बहुत सारे बच्चे हुए, स्नेक का भी तो फैमिली है, अब उसको कैसे देखोगे तुम? अब कुछ ये आया जो स्नेक को मारते हैं, वो भी नेवले जिसको बोलता है, उसका जो इंग्लिश नेम याद नहीं आ रहा है, वो आया, वो सारे बच्चे को खा लिया। हमेशा साइकिल चल रहा है, इट इज ऑलवेज देयर, इट इज नॉट, मेरे ख्याल से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जैसे डार्विन ने बोला, दिस इज ऑलवेज देयर, क्योंकि कुछ नहीं बदल रहा है, बाहरी दुनिया में सिर्फ शक्ल बदल रहा है, वो एलिमेंट एलिमेंट ही है, एक्चुअली कुछ नहीं बदल रहा है। हाँ, क्योंकि कुछ नहीं बदल रहा है, वो अंडे पे भी वो 5 एलिमेंट है, वो स्नेक पे भी है। आउटर शेप क्या है? आउटर शेप एक प्रोजेक्शन है, नेचर्स का थॉट हो, जिस तरीके से हम लोग उसको ले, एक प्रोजेक्शन है, उस प्रोजेक्शन का चेंज हो रहा है, और ऐसे करके ही हम लोग हुए थे, नहीं तो हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। एल्गी बना, एल्गी से पेड़ हुआ, फिर प्रोजेक्शन होते गया, चीजें चेंज होती गई टाइम के साथ। एक को मार के एक ही हुआ, हम लोगों ने भी जंगल काट के ही है, तो जंगल जब काट रहा है तो वो भी उनका भी अपना, एंड आई डोंट नो बट आई फील सो मच कनेक्टेड विद ट्रीज, एंड मुझे ये पढ़ने के पहले से भी फील होता था कि जब पेड़ आर्ट के नीचे आपस में बात करते हैं, मुझे ऐसे फील होता था, क्योंकि जब तुम रोड ट्रिप में जाओगे ना, पेड़ की जो बॉडी स्ट्रक्चर है नहीं, स्ट्रक्चर वो जिस तरीके से मूव होता है ना, लगता है कौन कैसे बात करता है, इफ यू स्टार्ट मतलब हाँ, कैसे बात कर रहे हैं, लग रहा है कि वो बोल रहा है, फील होती है। हाँ हाँ, और उसके शेप, उसके फॉर्मेशन, उस बहुत जैसे कन्वर्सेशन चल रहा है, ये मैंने गुजरात में बहुत फेस किया था, फील किया था जब मैं
आपने ट्रिप कभी में पेंट किया है सर उसमें नहीं, एज अ रिप्रेजेंटेशन? इस तरीके से नहीं पेंट किया, बट वी क्योंकि ऑफन सी दैट रूम्स आर पेंटिंग का एक इशू है कनेक्टेड। ना मेरे साथ, बिकॉज मैं ट्रेंड आर्टिस्ट हूँ, मैं मत आर्ट कॉलेज पास आउट एंड ऑल बाकायदा, तो मेरे लिए पेंटिंग, अभी मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करता हूँ बिकॉज मैं ऐसी दुनिया को देखता हूँ, बाकी जो चीजें हैं उसी से ही मेरी स्टार्ट हुई थी देखने वाली जर्नी। अदर देन दैट पेंटिंग का जो है वो मेरा बहुत एकेडमिक घुस जाता है, तो हम लोगों ने ट्री स्टडी एंड ऑल ट्री स्टडी के लिए ही किया था उस टाइम पे। मे भी मेरी जो ऑब्जर्वेशन की बात करूँ इसलिए शुरू हुआ था बिकॉज एज एन आर्टिस्ट मुझे हम लोग को स्टिल लाइफ एंड ऑल ऑब्जर्व करना पड़ता था, तो ये सब चीजें हम लोगों की मतलब नंबर मिलते थे, एग्जाम था, मार्क्स मिलते थे, तो उस हाँ तब जाके मैंने वन ऑफ पॉइंट मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था, मैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए कुछ दिन तक एक्चुअली भरूच में थे, वहां पे पेड़ पौधे से मुझे लग रहा था, क्योंकि एक तो दिल्ली और कलकत्ता में बड़े होना, ज्यादातर हम लोगों ने चीजों को बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक देखा है, बहुत बड़ा बड़ा इस पे नहीं देखा है, तो उस पे मुझे बहुत कनेक्शन फील हो रहा था, मुझे लग रहा था पेड़ बुला रहा है मेरे को, ये लग रहा था कि लेके मतलब साथ में ले जाओ सॉर्ट ऑफ। सो लोग जो मेरे साथ टीम गए थे बोले पागल हो गया लिटरली, हो रहा था मुझे अजीब कनेक्शन फील हो रहा है, मुझे लग रहा है सारे पेड़ कुछ बोलना चाह रहा है, बुला रहा है, दे वांट आई गो एंड टच देम, पेट देम, लाइक Sir, दे I've had a कनेक्टेड टू very मी। similar experience as a child, and I found it very odd when my sister pointed out. We used to live at a farm, and one day it was about to rain, and the garden furniture was outside, and thunder was supposed to come. I've been very fearful of dark since childhood. So I had this sense of feeling, and I actually voiced it out because being children, you're uninhibited. And I said, "What about the chairs and tables? You don't want to put that inside." So my sister asked me, "Why do you want to do that? What happened?" I'm like, "But they might have emotions also. You don't know." So that time my mind used to be very proactive in thinking, "Oh my God, the trees. What if they get uprooted? इसीलिए तुम अभी Fruits, स्कैर होते chairs, हो, tables." इसलिए तुमने जो बोला स्कैर होते हो, तुमने जब ऐसे बोला है तुमको लोगों ने टोका होगा, कुछ बोला होगा, देन धीरे धीरे तुमने पिकअप किया कि दिस इज नॉट राइट, तभी तुम अभी उस एक्सपीरियंस पे जाने के लिए स्कैर्ड हो, जो एक्सपीरियंस वो सारे एक्सपीरियंस को ओपन कर देगा, बट बिलीव मी यू फील वेरी कनेक्टेड। Sir, as many sessions I've taken from you, every time I do feel like a release, little bit liberated, because you ये अच्छी broaden बात our नहीं है, mind. ये अच्छी बात नहीं है, Why, उसके sir? बाद भी इतने सेशन लेना क्यों पड़ रहा है मेरी Because journey is very long, sir. Childhood has been very डिप्रेशन long. के बाद घुसते क्यों हो वापस? बहुत सारे new experiences के लिए. Of course, we have to. We're ever evolving. We have to keep taking. Some things like we can't understand by our own self. You need an unbiased opinion. The family cannot tell you because they are the reason half the traumas are there, or your conditioning is there. So at that point of time, there are some, like you said, invisible things. A person feels when invisible things are happening. Things are not going right continuously. When you're working on yourself, that time it's the same feeling. When you want to ask God, why is it happening to me? What have I done? इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, वॉकिंग योरसेल्फ मेरा एक विजुअलाइजेशन था, एक मिनट